जुलाई 1942 ने एन के जीवन में एक भयावह अध्याय की शुरुआत की। फ्रैंक परिवार 4 अन्य लोगों के साथ अपने पिता के व्यवसाय के पीछे एक तंग गुप्त अनुलग्नक में छिप गया। उनकी दुनिया इन दीवारों की परिधि में सिमट गई। उनका जीवन गोपनीयता और भय में डूबा हुआ था। पकड़े जाने का लगातार डर और आजादी की कमी ने उनकी आत्माओं को बहुत प्रभावित किया। एन को अपनी डायरी में एक दोस्त मिला जिसमें उसने अपने डर, आशाओं और सपनों को व्यक्त किया। इसके पन्नों में उसने छिपने के जीवन के संघर्षों और जीत का दस्तावेजीकरण किया। अंधेरे के बावजूद एन की आत्मा ने बुझने से इनकार कर दिया। वह आशा से चिपकी रही, छोटी छोटी खुशियों में सुकून पाती रही, जैसे आसमान की एक झलक या हंसी का एक साझा पल। उसकी डायरी प्रविष्टियां एक युवा लड़की को युद्ध की भयावहता से जूझती हुई दिखाती हैं, फिर भी अपनी मानवता को जाने से इनकार कर देती हैं। वह एक लेखक बनने का सपना देखती थी और मानवता की अंतर्निहित अच्छाई में विश्वास करती थी। उसकी अदम्य भावना उसके शब्दों के माध्यम से चमकती है, मानव आत्मा के लचीलेपन का प्रमाण है। बा कहती है। एन की डायरी उनके अनुभवों का सिर्फ एक निजी क्रॉनिकल नहीं था। यह मानव आत्मा की सबसे कठिन समय में भी आशा और अर्थ खोजने की क्षमता का प्रमाण था। उसके शब्द लाखों लोगों के साथ गूंजते रहे। युद्ध के तूफान में फंसी एक युवा लड़की के दिल और दिमाग में एक झलक पेश करते हैं। उसकी डायरी के माध्यम से दुनिया एन फ्रैंक को आशा और लचीलापन के प्रतीक के रूप में जानती थी। उसकी डायरी सहिष्णुता, करुणा और सहानुभूति के महत्व की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। 2 साल से अधिक समय तक छिपने के बाद उनकी दुनिया चकनाचूर हो गई। 4 अगस्त 1944 को गेस्टापो ने सीक्रेट एनेक्स पर छापा मारा। फ्रैंक परिवार अपने साथी भगोड़ों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और एकाग्रता शिविरों में भेज दिया गया। एन और उसकी बहन मार्गोट को अंततः बर्गन बेल्सेन में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उन्होंने अकल्पनीय पीड़ा को सहन किया। शिविर की मुक्ति के कुछ हफ्ते पहले ही एन फ्रैंक की मृत्यु हो गई, जो यूरोप को अपनी चपेट में ले चुकी संवेदनहीन घृणा का शिकार थी। एन फ्रैंक की कहानी युद्ध की मानवीय कीमत और असहिष्णुता के परिणामों की मार्मिक याद दिलाती है। उसकी डायरी पीढ़ियों को ऐसी दुनिया के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती रहती है जहां ऐसी अत्याचार फिर कभी न दोहराए जाएं। एम्स्टर्डम में एन फ्रैंक हाउस को एक संग्रहालय में बदल दिया गया है, जो स्मरण का स्थान और सहिष्णुता का प्रतीक है। एन की विरासत उनके शब्दों के माध्यम से जीवित है, जो भविष्य की पीढ़ियों को अधिक न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि अकल्पनीय विपत्ति का सामना करने पर भी मानव भावना टिक सकती है और सबसे अंधेरे समय में भी आशा पनप सकती है।